नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्पीच विद अमन में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा गणतंत्र दिवस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ हमारे मित्र ठाकुर अमन प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार ठाकुर साहब, आपका नमस्कार। ठाकुर साहब, आप हमारे दर्शकों को संविधान के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के पश्चात सभी लोगों के अलग अलग नैतिक कर्तव्य एवं कुछ संविधान द्वारा हमारे सुरक्षात्मक दृष्टि से हमें कुछ नियम बताए गए। तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका, संसद, विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका होती है और संविधान में हमें क्या अधिकार और कर्तव्य दिए हैं उनके बारे में हमें विशेष रूप से जानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में वी द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन भारत कहलाता है। भारत वास्तव में एक बहुत ही गौरवशाली देश है जहाँ पे हम सभी लोग एक संविधान में रहते हुए भारत का प्रत्येक नागरिक राजा के रूप में कार्य करता है। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि हम भारत के प्रत्येक लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के छोटे पंचायत की बात करें तो ग्राम प्रधान और बड़ी पंचायत की, देश की सर्वोच्च पंचायत की बात करें तो प्रधानमंत्री भारत के लोग चुनते हैं और देश के लोग उनका अपना प्रतिनिधित्व के रूप में उनको एक दायित्व देते हैं। अब जहां रही दायित्व की बात, तो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य। जिस प्रकार हम सबसे पहले तो अपने अधिकारों की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारे मूल कर्तव्य क्या है? देश की अखंडता को बनाए रखना, लोग बड़ों का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये सब हमारे मूल कर्तव्य हैं। इनको ध्यान में रखना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया नॉलेज दिया है आपने संविधान के बारे में माननीय ठाकुर साहब जी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ संदेश देने की कृपा करें। बिल्कुल, यदि संदेश की बात की जाए तो मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा देश के लोगों को कि सच्ची देशभक्ति है क्या। मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात आती है कि देशभक्ति के बारे में कभी कभी डाउट आ जाता है कि जो सीमा पर खड़ा हुआ वही सच्ची देशभक्ति कर रहा है या देश का जो किसान है वो अन्न पैदा कर रहा है वही सच्ची देशभक्ति है। ऐसा नहीं है। सच्ची देशभक्ति वह है, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आप जिस भी दायित्व पर हैं, प्रधान हैं या मजदूर हैं, जिस भी दायित्व पर हैं, प्रत्येक दायित्व में रहते हुए उन दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही सच्ची देशभक्ति है। बहुत ही सुंदर परिचय दिया है आपने और बहुत ही सुंदर संदेश दिया है हमारे दर्शकों को ठाकुर साहब जी ने। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को भारतीय गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ जानकारी दें। तो एक कविता बहुत अच्छी है, माननीय श्री कविता तिवारी जी की है और बहुत अद्भुत कवित्री हैं। वो देशभक्ति के बारे में ही कविताएं लिखती रहती हैं। तो उनकी कविता है कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। वाह वाह वाह, चलिए बहुत ही सुंदर कविता का पाठ किया है हमारे माननीय ठाकुर साहब जी ने। और अब अंत में मैं ठाकुर साहब जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि
कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ और प्रकाश बिंदुओं पर प्रकाश डालें। गणतंत्र दिवस पर अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के इस पवित्र दिन पर हम लोग सभी लोगों को, सभी देशवासियों को यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने देश के नीतिगत संविधान के आदर्शों का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें एवं जो भी जिस दायित्व में है उसका ईमानदारी से निर्वहन करें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत